परमिशन मिल रहा है किसी को? जंतर मंतर पर बोलने नहीं दिया जाता। पाकिस्तान में हिंदुओं को नहीं बोलने दिया जाता। अरे देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हम हिंदुओं को नहीं बोलने दिया जा रहा है। साफ 144 जैसा माहौल है, पूरा कर्फ्यू जैसी स्थिति है, इमरजेंसी लगा जैसा घोषित इमरजेंसी लगा हुआ है। लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, लोगों को घर से उठा लिया जा रहा है। आप नहीं बोल रहे, आप भी तो बोल क्या बोला उत्तर प्रदेश का ढोंगिया प्राणनाथ कि जो लोग फिलिस्तीन का समर्थन करेंगे हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अरे भैया क्यों करोगे? इजराइल व्हाइट फास्फोरस बम छोड़ रहा है, वहाँ के लोगों को जिंदा जला रहा है। कंगना रनावत भी इजराइल का समर्थन कर रही हैं। वो करती होंगी, वो जुल्मियों का साथ देने वाली लोग हैं, वो कुकर्मियों लोगों को साथ देने वाली लोग हैं। हम तो उस दिन भी सुनो, मैं उस दिन हिटलर का भी विरोध करता था, आज भी करता। कंगना रनावत का आपने सारा इंटरव्यू देखा होगा। कंगना रनावत जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण और कंस जैसे सवाल पूछने की बात दुर्योधन पर थोपते हैं, मतलब धर्म की जानकारी इनको नहीं है। कंस बार बार भगवान श्री कृष्ण से ये कहता था कि ये बालक क्या करेगा, ये बालक क्या करेंगे, ऐसा शब्दों का उच्चारण कंस करता था। अब पता नहीं कौन सा, अब 2014 के बाद महाभारत हुई, भगवान श्री कृष्ण आए, अवतरित हुए, ये तो कंगना रनावत को ही मालूम है। देखा होगा कल आपने दशहरा था, कंगना रनावत जिस रावण को दहन करने आई थी वो पहले ही गिर गया था। रावण भी कंगना रनावत के हाथों से जलना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि पता है कि कंगना रनावत कोरा बकवास करती है, महिलाओं के मान सम्मान की आवाज नहीं उठाती है। तो ऐसे कंगना रनावत के हाथ से रावण भी जलने से मना कर रहा है। कैसी बात कर रहे, महिलाओं की आवाज नहीं उठाती। झांसी की रानी जैसी मूवियों में काम किया है। हाथरस की घटना पर कंगना रनावत ने आवाज मुंह खोली, दिल्ली कैंट के मामले में खोला, नांगल राय के या जो भी इलाका है वो कंझावला के। प्रधानमंत्री मोदी कह रही है, आप जैसे लोग आलोचना तो करेंगे। देखिए, हमें कंगना रनावत या किसी के बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा IT सेल का काम है लोगों को भला बुरा कहना, गालियां देना, फेसबुक पर, ट्विटर पर। इनको रोजगार मिला हुआ है, और रोजगार कैसे मिलेगा? अरे राष्ट्र ऋषि बता रही हो मोदी जी को, राष्ट्र ऋषि किस काम? ऋषि का मतलब क्या होता है? संत का मतलब क्या होता है, बता दीजिए। संत वैराग्य जीवन जीता है, जो नफे नुकसान की चिंता नहीं करता है। संत का मतलब है संतुलन बनाना, जिसका ना कोई दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है, ना कोई किसी भी तरीके से। कह रही है कि बॉलीवुड के बाद मैं संत बन जाऊंगी। अगर पूतना भी कहने लगे कि मैं संत बन जाऊंगी, तो फिर पूतना और संत में फायदा साध्वी में फर्क क्या रह जाएगा? हम देखिए, राष्ट्रवादी महिला है आप, फिर वही वाली बात। राष्ट्रवादी तो कंस के राज्य में पूतना भी थी। तो आप अपने राजा नहीं, एक बात बता रहा हूँ, तो ये कलयुग की पूतना है, ये नरेंद्र मोदी जी की पूतना है। जो सिगरेट पीती हैं तो महिलाओं को क्या संदेश जाएगा? भारतीय नारियां सिगरेट नहीं पीती, दारू नहीं पीती, और कम कपड़े नहीं पहनती। आजादी है, सबको आजादी। आजादी का मतलब नंगपन नहीं होता है। आप आजादी का मतलब ये कतई न करें कि भारतीय सभ्यता संस्कृति में अपनी एक परंपरा है, जो भारतीय नारियां जीती हैं, तो कोई वो गुलामी का प्रतीक नहीं है, वो भी आजादी से जीती हैं। राष्ट्रवादी महिला है, ये बात भूल रहे हैं आप। अब कौन से राष्ट्र की राष्ट्रवादी हैं वो आपको पता होगा, आप पत्रकारों को पता होगा। इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि चाहे इंदिरा गांधी हो या कोई और प्रधानमंत्री, मेरे लोकप्रिय मोदी जी हैं। आप देखिए, एक बात बताइए, RBI के बुलेटिन पर चर्चा नहीं कर रहे, कंगना रनावत पर चर्चा कर रहे। बुलेटिन में साफ साफ कहा है RBI ने, जिसको भाजपा के वित्त मंत्री तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे थे, 22% गोल्ड लोन में वृद्धि हुआ है, 29% पर्सनल लोन में वृद्धि हुआ है, और जो भारत निर्यात 14% तक पहुंच गया था, आज
6% से कम पर आके रुक गया क्या है। बात कर रहे हैं? और सुनिए ना, अरे भाई सुनिए ना रहे, हाँ। लोन दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं। लोन कब आदमी लेता है, कर्जा कब लेता है? जब उसे जरूरत होगी तभी तो लेगा। जब पल्ले में पैसा नहीं होता है। जरूरत होगी सुनिए तभी ना, अरे भाई लेगा सुनिए ना रहे, बिजनेस करने के लिए। अरे सुन ही नहीं रहे आप लोग। यही इतना बेवकूफ हैं और इतना दिग्भ्रमित करते हैं। हाँ, आप आरबीआई के बुलेटिन को पढ़ के आते हाँ, तो चूंकि आपको वो टास्क भाजपा कार्यालय से नहीं मिला है, हाँ, आपको क्या मिला है? कंगना के अंगना में डांस करना। हाँ। आप कंगना के उधर अंगना में जाके क्यों कभी जाते हैं? घमंड तोड़ दिया कंगना रनावत ने और आप बात कर रहे हैं। आप 47 साल का हाँ, जो घरेलू बचत हाँ, का जो आंकड़ा है हाँ, सबसे नीचे पैदान पर है। हाँ, आप उस पर बात कीजिए। हाँ, जो आरबीआई ने हाँ, 4 दशमलव कुछ आंका था, लगभग हाँ। 8 या 5 का आंका था। हाँ। आज देखिए महंगाई कितना है, 6.8। तो कंगना रनावत ने आप तो उस पर मुद्दा चर्चा है, नहीं चर्चाओं करते। का विषय तो है लोग ना। घर में खाना नहीं खा पा रहे। हाँ। लोग, अरे सुन तो लो, लोग जो दुर्गा पूजा, दिवाली या कपड़े लत्ते लेते थे वो कपड़े लत्ता नहीं तो ले पा आपसे रहे। पूछ के अब सवाल वो पूछिए दवाइयां भी नहीं खा पा रहे। अस्पतालों में दवाइयां नहीं है। चले जाइए बगल के लेडी हेडिंग में, हाँ, दवाई नहीं मिल रही है। और वो कह रहा है कि हमने कर्नाटक की दवा कंपनी को ऑर्डर दिया है, वो 45 दिन बाद आएगा। पंकज जी, आप तो उस क्या पर चर्चा नहीं कर रहे। आपसे पूछ के सवाल पूछा जाए क्या कि कंगना रनावत पे सवाल शर्म करें नहीं है या आपको? करें? शर्म नहीं है आपको हाँ। कि आरबीआई के बुलेटिन पर सरकार से जवाब सवाल है पूछो, नहीं आप पे। भाजपा नेताओं से सवाल पूछो कि गोल्ड लोन में वृद्धि कैसे हो रहा है, पर्सनल लोन लेने वाले की तादाद कैसे बढ़ रही है, बिजनेस करने के हाँ, लोन ले रहे हैं महंगाई 6.8% कैसे हो गई? जो सरकार ने 4.4% आंका था, आज 6.8% कैसे हो गया? 47 साल का रिकॉर्ड। मोदी जी नहीं होते तो सब आदमी सुख चैन से जीता। मोदी है तो मुश्किल है। महंगाई में मोदी के रहते लोग सुकून से सो नहीं पा रहे, खाना नहीं खा पा रहे, हाँ। अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, हाँ। अपना इलाज नहीं करा पा रहे। हाँ। आप बताओ, सारे खुश है आपको बस। पता नहीं कौन से लोग खुश हैं। कहाँ जाते हो भाजपा कार्यालय में लोग खुश रहते होंगे। कहाँ पे जनता रोड पे आई है बताओ? कौन कहाँ पे रोड पे जनता आई? आने दिया जा रहा है जनता को? प्रदर्शन करने दिया जा रहा है? आप बताओ किसी को? आता हूं चूंकि उन्होंने, हिटलर ने यहूदियों को बॉयलर में झोंक दिया था। आज मैं इजराइल का इसलिए विरोध करता हूं कि वही यहूदी आज मुसलमानों पर व्हाइट फास्फोरस बम छोड़ता है, ऐसा पानी पीने को देता है, यूनाइटेड नेशन कह चुका है, जिसके पीने से आदमी बीमार हो जाता है। यूनाइटेड नेशन कह चुका है कि ऐसा खाना दिया जाता है और कम खाना दिया जा रहा है जिससे आदमी बीमार हो जाए। वहां सेटलमेंट के नाम पर वहां के लोकल लोगों को उजाड़ा जा रहा है, इसलिए हम विरोध करते हैं। मानवीय कृति का, जो कि मानवीय संवेदनाएं चूंकि मर चुकी है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। राष्ट्रवादी महिलाएं कहती तो है 2014 पर देश आजाद हुआ, आप नहीं मानते? 2014 के बाद की आजादी कहना, ये सरासर देश के महान क्रांतिवीरों का, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां, तमाम ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे जो आधुनिक भारत के निर्माता, शिल्पीकार, जिन्होंने अपने खून पसीनों से हमारे देश को आजाद कराया, इनको अपमान करना है। ऐसे अपमान करने वाले लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। इन पर एनएसए और यूपीए लगाना चाहिए। वीर सावरकर को मानती है कंगना रनावत और अब बात कर रहे हैं? जो 10 लाख का सूट पहनता है वो हो गया फकर फकीर, और जो सलवार पहन के भाग गया वो हो गया अमीर, और जो अंग्रेजों से माफी मांगा, माफी वीर, वो हो गया वीर। तो सजा काला पानी दी थी। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, चिट्ठी कितनी बार लिखा गोरे अंग्रेजों को? आप ये बताइए, गोरे अंग्रेजों को माफीनामा किसने लिखा? आप एक बात बताइए, जिस सिल्वर जेल की बात कहते हैं, उसमें सावरकर के अलावा किसी की सजा माफ हुई क्या? कंगना रनावत से दिक्कत क्या है आपको? बिल्कुल गलत परोस रहे हैं। मूवी बनाती अरे बॉलीवुड एक्टर का क्या काम है भाई? 50 साल का आप वो अपना काम करती हैं, वो प्रोफेशनल है। ये राजनीति के प्रखचे में की परंपरा तोड़ दी, रावण जलाने आई थी दिल्ली में। प्रधानमंत्री जाते थे वहाँ गई कंगना। अच्छा, रावण जल गया? गिर गया ना पहले, फिर जलाया गया बाद में। रावण जला? रावण भी अछूत मानता है कि हम कंगना के हाथों नहीं जलेंगे। और यही बात है, देखिए महिला का अपमान कर रहे हैं ऐसे बोल के।
हम महिला का क्या अपमान कर रहे हैं? कंगना रनावत का अपमान कर रहे हैं आप। रावण ने माना है, रावण पर केस कर दो आप। हाँ। हमने तो गिरा नहीं। हाँ। हमने गिरा दिया रावण को। रावण खुद गिर गया। हाँ। कि हम कंगना के हाथों नहीं जलेंगे। हाँ। तो रावण पर केस कीजिए। Z+ की सुरक्षा मिली है उन्हें। किस बात का? छज्जा गिरा था ना। अरे भाई, Z+ की सुरक्षा किस बात का? होगी कोई जान को खतरा ऐसे मिला होगा, ऐसे खोल देते हैं। सरकार की दलाली में। हाँ। सरकार के गुनगाने के लिए हमको नहीं लगता। हाँ। एक बात बताइए, दिल्ली में इतनी पॉकेटमारी की समस्या है। हाँ। आम नागरिकों को सुरक्षा नहीं मिल रही है। हाँ। तो कंगना रनावत को Z+ सुरक्षा मिलेगा, बाबा रामदेव को मिलेगा। अरे भाई, आप लेना चाह रहे हैं क्या? पूरा देश में असुरक्षित है। उज्जैन में देखिए, अगर सुरक्षा दी गई होती तो लड़की के साथ कुछ होता? आए दिन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है। आप तो लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं। पंकज जी, आप तो मोहन भागवत की आलोचना करते हैं, लेकिन देखे ना, उन्होंने कहा है कि मणिपुर में जो भी हुआ उसमें संज्ञान लेना चाहिए था। निश्चित तौर पर मंत्री को वहां बैठना। मोहन भागवत को सद्बुद्धि आई है। हाँ। मोहन भागवत ने देख लिया कि हाँ। जिस भाजपा को हम गुणगान करते हैं, हाँ। सपोर्ट करते हैं, वो भाजपा देश विरोधी है। हाँ। वो महिला विरोधी है, वो किसान विरोधी है, वो मजदूर विरोधी है, वो छात्र नौजवान विरोधी है। हाँ। वो देश का विरोधी है। हाँ। इसलिए मोहन भागवत ने साफ और स्पष्ट कहा है। हाँ। कि वोट देने के समय अपने स्वविवेक का काम करें और हाँ। घर के तमाम परिस्थितियों को हाँ। देख कर जाकर वोट करें। हाँ। अब की बार भाजपा को बस कर यार। इसका मतलब क्या है? मोहन भागवत ने क्यों कहा है? मोहन भागवत ने देखा कि एक ऐसी पार्टी जिसका जन्म ही आरएसएस से हुआ। तो मोदी जी भी तो आरएसएस से ही आए ना। आप समझो यही बात। हाँ। कोई भी भाजपा का नेता हाँ। या आरएसएस का नेता हाँ। मोदी के कामों से खुश नहीं है। हाँ। लेकिन कुछ चूहा, एक होटल की बात है, चूहे जाते कुतर कुतर के खा जाते। हाँ। तो बिल्ली आती तो उस होटल वाले ने बिल्ली पाल ली और वो चूहा को पकड़ने लग गया बिल्ली। हाँ। तो चूहों ने बैठक की कि क्यों नहीं हम बिल्ली के गले में घंटी बांध दें कि जैसे ही बिल्ली के आने की सूचना होगी और हम लोग अपने अपने बिलों में चले जाएंगे। हाँ। सवाल उठता है, बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? भाजपा आरएसएस के नेता भी ये बात हाँ। स्वीकार कर रहे हैं। कैसे कह रहे हैं आप?